हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो डीएलएड का आपका एग्ज़ाम होना है मई के महीने में, उसकी हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका 2.5 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें आपके 200 प्रश्न होंगे। उस 200 प्रश्न में से आपके जो 50 प्रश्न होंगे वो आपके सामान्य ज्ञान के यानी जनरल नॉलेज के होंगे। ये सामान्य ज्ञान में जो है वो आपसे मुख्यतः 4-5 जो सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाएंगे। में एक आपका इतिहास पूछा जाएगा, एक आपका भूगोल पूछा जाएगा, एक आपसे जो है वो पॉलिटी पूछी जाएगी, एक आपसे जो है वो इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर। तो इतने आपके हैं, ये सब मिला के आपके कितने नंबर का आना है, ये सब मिला के आपके 50 नंबर। और आज हम जो यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे, ये एमसीक्यू आपका जो पुराना पेपर है आपका, ये पेपर आपका 4 दिसंबर 2020 को आपका पेपर हुआ था। इसको हम यहाँ पर समझेंगे। आज हम केवल जो अभी हैं वो कुछ 25 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इनके हमारे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम आपका क्या था? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता का जो आपका पुराना नाम था, मूल नाम जो इसका था, वो मूल नाम आपका क्या था? मूल नाम आपका जय संहिता। अगर हम महाभारत की बात करें तो ये किसने आपका लिखा हुआ है? वेद व्यास जी ने। और एक्चुअल में वो लिखा है किसने? गणेश जी ने। कहते हैं वेद व्यास जी बोलते रहे और जो आपका ये है गणेश जी वहाँ पे लिखते रहे। और ये जो दोनों गुफाएं हैं ये आपके कहाँ हैं? ये हमारे उत्तराखंड में ही हैं, ब्यास गुफा और गणेश गुफा। ये किस जिले में है? अब ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम महाभारत की बात करें तो जो महाभारत का युद्ध है ये आपका कितने दिन चलता है? महाभारत का युद्ध जो है वो आपका 18 दिन चलता है। कहाँ पे आता है ये जो आपका लड़ाई हुई थी? ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका कुरुक्षेत्र के मैदान में। आप अगर हम इसके मूल नाम की बात करें, पहले इसका नाम जय, उसके बाद इसका नाम क्या आया? उसके बाद इसका नाम विजय, विजय के बाद इसका नाम भारत, और भारत के बाद इसका फिर नाम, हाँ, इसका नाम आपका महाभारत। और इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन और भी आता है कि महाभारत में आपके कितने पर्व हैं? तो आपको याद रखना है महाभारत में आपके 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सेंट्रल रेलवे का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो जैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारी रेलवे है इसको अलग अलग जो जोन से हैं उन जोन में आपका बांटा गया है। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें, आपके जो हैं वो 18 जोन हैं। इसमें आपका जो सेंट्रल रेलवे यानी जो आपका मध्य रेलवे है, ठीक है, मध्य रेलवे का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई सीएसटी में है। कहाँ पे है? मुंबई सीएसटी। सीएसटी मतलब जो आपका है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब यहीं से एक क्वेश्चन और देख लें। भारत में जो रेल की आपकी शुरुआत होती है वो आपकी कब होती है? वो 1853 में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर जो आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है वो आपका कौन सा है? वो आपका गोरखपुर है। कौन है? ये आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आपका गोरखपुर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। निम्नलिखित में से इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अच्छा, चलिए मैं साथ साथ में आपको एक बात और भी बताता चलूं। ये जो आपका है ये आपका हिस्ट्री से संबंधित है। से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, यानी जो आपका इतिहास से संबंधित। ये जो है ये आपका संबंधित है भूगोल में, ये आता है जहाँ पे परिवहन वाला पार्ट। आपको ये भी नोट करना है, तब आपको पता लग जाएगा कि आपका किससे कितने क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। फिर ये जो है ये फिर से आपका किसका टॉपिक है? ये फिर से आपका इतिहास का टॉपिक। ठीक है, निम्नलिखित में से इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का किया था। कब किया था? 1942 में आपका किया था। खेड़ा जो आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये किसानों से आपका संबंधित था। ये आपका 1918। खेड़ा आपका कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया था वो आपका 1930 में आपका हुआ था। लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह है, ये बारदोली सत्याग्रह जो है ये किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका किया था। कब किया था? सन 1928 में, जो किसानों की आपकी सहायता के लिए इन्होंने किया था। और यहीं से मैं आपको बता दूं,
जो बारदोली जगह है यहीं से जो आपके वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल को आपकी किसकी उपाधि दी गई, वल्लभ भाई पटेल को आपकी सरदार की उपाधि जो है वो सरदार की उपाधि आपको वल्लभ भाई पटेल को मिली है, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं को हमारा पहले गृह मंत्री आपके कौन थे, पहले गृह मंत्री भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, इनकी स्टैच्यू अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कुछ टाइम पहले, तो उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इनकी आपकी घटनाएं हैं वो कब कब हुई थी। जो साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था। इसी में जब आपका साइमन क्या नाम है, गो बैक साइमन के आपके नारे लगे थे, फिर लाला लाजपत राय की आपकी मृत्यु हुई थी, वो सन 1928 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन वो आपका 1942 में हुआ था, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1885, इसकी आपकी जो स्थापना है वो एक ब्रिटिश एओ हिम ने की थी। पार्लियामेंट सुधार जो आपका कब हुआ था, 1909 में हुआ था। अब आपको हिसाब लगा लेना है, तो पहले नंबर पे 3 आना है, ठीक है, दूसरे नंबर पे 4 आना है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। स्टूडेंट अब आपको ना इसी तरीके से पढ़ना है, आपके पास वैसे ही बहुत कम समय है, 1 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो मेरी तो आप मानिए कि आपको जो लूसेंट बुक है उसके आप एमसीक्यू बिल्कुल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये आपका कहाँ स्थित है, केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में स्थित। आगे चलते हैं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा के भी कहाँ पे है ये, एग्जैक्ट हम बात करें तो पुरी जिले में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर किससे बना है, कोण धन अर्क, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका जो निर्माण करवाया है वो आपका राजा नरसिंह देव ने करवाया है। किसने किया है, राजा नरसिंह देव ने। कब किया है, 13वीं शताब्दी में, 1250 में। कब किया, 1250 में किया। और किस शैली में आपका ये निर्मित है, ये आपका जो है ये कलिंग शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, ये आपका कलिंग शैली में निर्मित है। और सन 1984 में, को ये याद रखना है, सन 1984 में ये आपका क्या है, ये आपका एक विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पर आपको यूनेस्को के बारे में भी जो है वो आपको पढ़ लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम थोड़ा सा पीछे फिर से देख लेते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से था, ये क्वेश्चन भी आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप मान के चलिएगा ये आपका भूगोल से, मृदा वाले से आपका संबंधित है। ये फिर से आपका किससे संबंधित है, ये फिर से आपका हिस्ट्री से संबंधित है। ये जो है ये मेडिवल हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, तो मुगल प्रशासन जो आपका है वो आपका कौन था, मुहतसिब, वो आपका लोक आचरण अधिकारी था। हम सभी को पता है जो आपका इस्लाम है वो शरीयत के हिसाब से आपका चलता है। तो शरीयत के खिलाफ या शरीयत के प्रतिकूल जो काम करने वाले को रोकने का जो काम किसका था, वो काम आपका आपका किसका है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से संबंधित। पूर्ण स्वराज की बात आपकी कब हुई थी, पूर्ण स्वराज की बात 1929 में लाहौर में हुई थी। इस क्वेश्चन से आप ये पॉइंट भी और इसमें जो आपकी अध्यक्षता की वो आपकी किसकी थी, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, क्या एक आपका नाम क्या है, इनका नाम आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनको हम चाचा जी बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी आपके कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी आपके मोतीलाल नेहरू हैं। गांधी जी के जो आपके राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु वो आपके कौन है, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, इसका आपको आंसर यहाँ पे याद करना है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, सही युग्म को चुनिए। अच्छा, सही युग्म को हमने चुनना है। ठीक है, किस किसने इसके आपका निर्माण करवाया, महाबलीपुरम नहीं, महाबलीपुरम का निर्माण तो आपका किसने कराया था, महाबलीपुरम का निर्माण आपका पल्लवों ने करवाया। एलोरा, एलोरा का निर्माण आपका किसने किया था,
एलोरा का निर्माण आपका राष्ट्रकूट ने, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर, ये नहीं, मंदिर आपका पांड्य का जो सही उत्तर है वो क्या है, खजुराहो चंदेलों ने उसका क्या किया था, वो आपका बनाया था। अब कहाँ कहाँ पे हैं, जो महाबलीपुरम है, ये महाबलीपुरम आपका कहाँ पे है, महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में है। खजुराहो जो है वो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं, एलोरा गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे है, मीनाक्षी का है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है, वह कहा जाता है। मैं इसको सिंपल सा आपको एक फिगर से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आरबीआई होता है जो बैंकों का बैंक आपका होता है, ये आपका बैंक है और ये आपकी जनता है, क्या जी। आरबीआई आपका इनको ऋण देता है, इसको बोलते हैं हम रेपो दर। आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका रेपो। बैंक वही पैसा हमको दे देते हैं, ठीक है। बैंक अपना जो पैसा है वो आरबीआई के पास जमा करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम आपका रिवर्स रेपो दर बोल देते हैं रिवर्स रेपो दर। जैसे अगर हम बात करें कि मार्केट में बहुत सारा आपका कैश पड़ा हुआ है, नगद पड़ा हुआ है, तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, आरबीआई जो रिवर्स रेपो दर है उसको क्या करेगा, वो आपका बढ़ा देगा। तो बैंक क्या करेंगे, पैसा वहां से ले लेंगे और कहाँ जमा कर देंगे, आरबीआई में। अगर रेपो दर हमारी कम हो गई, रेपो दर मतलब ये कम हो गई, तो पहले से ही बैंक को कम रेट पे मिला, तो वही वो कम रेट पे किसको दे देगा, कम रेट पे आपको जनता को दे देगा। अब आपको इस समय बताना है कि इस समय आपकी रेपो दर कितनी चल रही है और रिवर्स रेपो दर आपकी कितनी चल रही है। जनरली रेपो दर से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक नहीं है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, जो निर्धनता रेखा से नीचे लोग रहते हैं वो मानवीय विकास सूचकांक का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा, ब्याज दर में वृद्धि, बजट में एक विनियोग में वृद्धि। इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विनियोग मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही हमारा जो जीएनपी है वो आपका क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर को आपका क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। नंबर 14, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। इसका आंसर आपका क्या है, इसका काली मिट्टी है। काली मिट्टी आपका किससे जो है, वो आपका जो है वो ज्वालामुखी के उद्गार से आपका निकलती है। ये आपका जो हमारा इधर है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, वहाँ पर ये मिट्टी आपकी क्या है, वहाँ पे सबसे मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। किसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो जो ब्लैक सॉइल आपकी होती है वो कपास की जो खेती है, कपास की खेती के लिए है ये उपयुक्त होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सुदूर दक्षिण में पॉइंट स्थित है, अंडमान निकोबार, भी निकोबार है, उसमें भी कौन सा वाला, बड़ा निकोबार जो है, जैसे आपका है कुछ हुए हैं, ये आपके क्या है, अंडमान निकोबार। यहीं पे जो आपका है सबसे जो बड़ा निकोबार है उसमें आपका कौन सा है, भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो नाम इसको कब दिया गया, 1984-85 के आसपास जो है वो नाम दिया गया। आगे चलते हैं जी, इनको मैच करना है, ठीक है। शिव समुद्रम ये कहाँ पे बना है, ये कावेरी पे। टिहरी कहाँ पे है, टिहरी आपका भागीरथी पे है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन जो है वो आपका यहाँ है। जायकवाड़ी कहाँ है, यहाँ डाल लीजिएगा। 2 4 3 1, 4 3 1 ऑप्शन, ठीक है। चलिए जी, शिव समुद्रम कहाँ पे है, शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में।
नागार्जुन आपका कहाँ पे है? नागार्जुन आपका, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका ये आपका कहाँ पे है? ये आपका उत्तर। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए बहुत सारी यहाँ पे समिति थी, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लेकिन जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक है, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, फिर जो आपकी संचालन समिति थी, ये संचालन जो कमेटी थी उसके कौन थे? उसके आपके राजेंद्र प्रसाद। फिर जो आपके प्रांतीय थे या आपके जो अल्पसंख्यक जो थे वो आपके कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी आपकी कमेटियां हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक जो कमेटी के जो आपके अध्यक्ष वो सरदार पटेल। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे संघ संविधान समिति पूछा गया है, वो आपका जवाहरलाल नेहरू। यहीं से एक दो क्वेश्चन और बन के आते हैं कि संविधान जो है वो कब अंगीकार किया गया, फिर कब लागू किया गया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स पर। 18, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो चलिए आंसर आप लोग बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो आपके कहाँ से हुई थी? वो आपकी राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के कौन से जिले से? के नागौर। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1959। कब है? 2 अक्टूबर 1959। इसकी आपका था जो आपका सलाह जो थी, ठीक है, सजेशन, बलवंत राय मेहता। ये आपको याद करना है, बहुत बार पूछते हैं कि बलवंत राय मेहता आपका किससे संबंधित है? तो पंचायती राज पर। आगे क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 42वां संशोधन कब था? 42वां जो संशोधन है आपका 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, आपातकाल के समय पे। आपातकाल आपका 75 से 77, आपातकाल के समय पे इसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सारे जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक या जो धन विधेयक है वह किस सदन के द्वारा पेश किया जाता है? ठीक है, तो 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपके पास है लोकसभा, सबसे पहले इसका आंसर आएगा आपका लोकसभा से पहला चरण। दूसरा चरण वो है आपका राज्यसभा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है, सबसे पहले लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है, या तो वो सलाह दे या उसको पास करके आगे भेज देगा। सलाह देगा तो ये वापस कहाँ चला जाएगा? लोकसभा के पास चला जाएगा, लेकिन कितने दिन के अंदर में देना है? 14 दिन के अंतर्गत में। तो लोकसभा में आपका है, फिर लोकसभा में इसको या तो वो स्वीकार करेंगे, रिजेक्ट भी करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप आपका किसके पास पहुंच जाता है? वो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, जो वित्त विधेयक है। ये कभी कभार 14 दिन वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका बन के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये पॉलिटी के आपके क्वेश्चन थे। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो नेवलों से आपका संबंधित है। नेवलों के बालों से आपका ब्रश वगैरह इस तरीके है, तो नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण के अभियान से संबंधित। नंबर 22, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस बार राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव आपका होने वाला है। ठीक है, जीसी मुर्मू। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल जो है वो ये है, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। कौन है? राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति से चुनाव से आपके क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। 35 वर्ष है, कौन से के अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत में होता है। राष्ट्रपति शासन आपका क्या लगता है? कौन कौन है वो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब साइंस के क्वेश्चन। कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है। कपास का प्रमुख घटक जो है वो आपका सेल्यूलोज है।
क्वेश्चन नंबर 25 वर्णांध जो आपका कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? है लाल और हरा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आज के जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके बारे में डिटेल आपको जो है ऐप में ही आपको दे दी जाएगी। तो स्टूडेंट मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।